ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में कवर करे जाएंगे और टॉपिक का टाइम स्टैम्प आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अजय रायपुरिया है। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट से इक्विटी डेरिवेटिव में अपना सर्टिफिकेट पास करा है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से बहुत लोग मेरा वीडियो देखते तो हैं, पर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी नया कंटेंट लाने में। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे वीडियो पर चलते हैं। तो जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हमने 3 इंडिकेटर का यूज़ करा है। और जो पहला हमारा इंडिकेटर है उसका नाम हमारा ट्रेंड इंडिकेटर है। जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो हमारा सुपर ट्रेंड है और तीसरा हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 पीरियड का। इन इंडिकेटर्स को चार्ट पर कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, और इसमें क्या कस्टम सेटिंग करनी है ये भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन इंडिकेटर का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ हमने जो ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करा है उसका नाम tradingview.com है। तो यहाँ पर आप पहला इंडिकेटर देख सकते हैं जो हमारा ट्रेंड इंडिकेटर है। अगर ट्रेंड इंडिकेटर की डिटेल के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो यह जो ट्रेंड इंडिकेटर है यह मार्केट में आपको ट्रेंड बताता है। अगर आप यहाँ पर इनपुट पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई है और यहाँ 7 पीरियड का स्मूथनिंग लेंथ भी अप्लाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको ईएमए की जगह कुछ रिबन टाइप का बन के आ रहा होगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि रेड कलर और ग्रीन कलर बन के आ रहा होगा। तो ये इंडिकेटर इतना इजी टू यूज़ है कि जब भी आप रेड कलर देखेंगे तो आप यह मान के चल सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और बुलिश है। और जब भी आप देखेंगे कि यह जो रिबन है इसका कलर रेड हो गया है तो वहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो बियरिश हो चुका है और वहाँ से आप सेलिंग के ट्रेड ले सकते हैं। तो यह जो आपका ट्रेंड इंडिकेटर है यह मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बताएगा कि कब मार्केट अप ट्रेंड में है और कब डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद यह तो आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेंड बताएगा, पर हमें जो लॉन्ग टर्म का ट्रेड है वो हमें 200 पीरियड का ईएमए बताता है। तो 200 पीरियड ईएमए का हम जनरली इस टाइप का यूज़ करते हैं कि जब भी आप देखेंगे कि अगर जो प्राइस है वो 200 पीरियड के ऊपर है तो मार्केट हम अप ट्रेंड में मानते हैं और वहाँ पर हम बाइंग के ट्रेड लेते हैं। और जो शॉर्ट टर्म का ट्रेड है वो तो आपको ट्रेंड इंडिकेटर से पता चल ही जाएगा। और जो हमारा अगर हमारी प्राइस 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करती है तो वहाँ से हम यह मान लेते हैं कि जो मार्केट है लॉन्ग टर्म में जो उसका ट्रेंड है वो उसका बियरिश है। और उसके बाद आप शॉर्ट टर्म का ट्रेंड तो ट्रेंड इंडिकेटर से इजीली पता लगा ही सकते हैं। उसके बाद हमने जो फाइनल इंडिकेटर का यूज़ करा है वो हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। यह एक कस्टम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, इसलिए आप इसे वीडियो के एंड तक देखें ताकि आप यह सेटअप बनाना सीख सकें। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आप यह देख सकते हैं कि मार्केट में आपको हर टाइम पे सिग्नल प्रोवाइड करता है, बाय सिग्नल और सेल सिग्नल। तो यह आपको मार्केट में बताता है कि कहाँ से बेस्ट बाइंग की एंट्री होगी और कहाँ से बेस्ट सेलिंग की एंट्री होगी। पर जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो साइडवेज मार्केट में भी आपको सिग्नल प्रोवाइड कराता है और वहाँ आपके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो साइडवेज मार्केट से बचने के लिए हमने 200 ईएमए का इस्तेमाल करा है, जिससे हमें मार्केट में यह पता चल सके कि मार्केट में लॉन्ग अप ट्रेंड क्या है। और उसके बाद हमने ये जो अपना ट्रेंड इंडिकेटर है इसका इसीलिए यूज़ करा है कि हमें यह भी पता चल सके कि मार्केट में शॉर्ट ट्रेंड कब है। तो हम जब इन तीनों इंडिकेटर को कंबाइन करेंगे तो आपको बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम पर। तो आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हमने जो टाइम फ्रेम का यूज़ करा है हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करा है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को क्रिप्टो करेंसीज, नेचुरल गैस, गोल्ड और कमोडिटी पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हर चार्ट पर इसे सिर्फ 5 मिनट पर ही अप्लाई करना है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको यह 5 मिनट टाइम फ्रेम में बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ बाइंग आप कैसे कर सकते हैं इस इंडिकेटर में। तो बाइंग में सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो स्टॉक है वो स्टॉक 200 पीरियड के ऊपर ट्रेड करे और 200 पीरियड के ऊपर ट्रेड करे। उसके साथ ही साथ आपको देखना है कि वह सुपर ट्रेंड के भी ऊपर हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड इंडिकेटर हो, ट्रेंड इंडिकेटर भी इसमें ग्रीन हो। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाइंग की सिंपल सी यही कंडीशन है कि स्टॉक हमें पूरा बुलिश देखना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक 200 के भी ऊपर है, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड इंडिकेटर है ये ट्रेंड इंडिकेटर भी ग्रीन है और
इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो जब हमारी यह सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमारी जो एंट्री कैंडल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एंट्री कैंडल पर हमारा जो स्टॉक था वो 200 के ऊपर था, सुपर ट्रेंड के ऊपर था और ट्रेंड इंडिकेटर के भी ऊपर था। तो इसकी क्लोजिंग पर हम एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस है वो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड इंडिकेटर है, ट्रेंड इंडिकेटर का जो लोअर चैनल है इस पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ जो टारगेट है यहाँ आप अपना 1:2 का टारगेट रखेंगे, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली अचीव हो गया। और इसी में ही हम अगला ट्रेड जब ढूंढेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला हमें 1:2 का ट्रेड मिल गया, उसके बाद आप अगला ट्रेड इसमें तब लेंगे जब आप देखेंगे कि जो ट्रेंड इंडिकेटर है वो ट्रेंड इंडिकेटर अपना कलर ग्रीन से चेंज करके रेड कर ले। तो जैसे ही वो ग्रीन से चेंज करके रेड कर ले उसके बाद आप वेट करेंगे कि जो प्राइस है प्राइस फिर से ग्रीन हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रेंड इंडिकेटर है, ट्रेंड इंडिकेटर फिर से ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर आप फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे कि जो स्टॉक है वो 200 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर ट्रेड करना चाहिए, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो ट्रेंड इंडिकेटर है वो उसके ऊपर भी ट्रेड करना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी सारी कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग पर अपनी एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस है वो लोअर चैनल पर रख देंगे और जो टारगेट है वो 1:2 का रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हमें यहाँ पर भी 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। इसके बाद आप फिर वेट करेंगे अगला ट्रेड लेने के लिए कि जो ट्रेंड इंडिकेटर है वो ग्रीन से रेड हो, जो आप देख सकते हैं यहाँ पहले ग्रीन था अगला ट्रेड लेने के लिए, उसके बाद रेड हुआ, उसके बाद हम वेट करेंगे कि यह फिर से ग्रीन हो। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर यह फिर से ग्रीन हो गया। तो जिस कैंडल पर सुपर ट्रेंड फिर से ग्रीन हो तो वहां फिर से आप सारी कंडीशन चेक करेंगे कि जो प्राइस है वो 200 के ऊपर होनी चाहिए, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर होनी चाहिए और साथ ही साथ जो हमारा ट्रेंड इंडिकेटर है उसके भी ऊपर होनी चाहिए। तो इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो हम इसकी क्लोजिंग पर अपनी एंट्री लेंगे, इसके लो को अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें इजीली अचीव हो गया। तो चलिए अब हम सेलिंग की कंडीशन के लिए बात कर लेते हैं। तो जो सेलिंग की कंडीशन है वो बाइंग के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर सिर्फ हमें यह देखना है कि जो प्राइस है वो ट्रेंड इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड और 200 EMA तीनों के नीचे ट्रेड कर रहा हो, तब हम अपनी एंट्री लेंगे। जो स्टॉप लॉस है वो चैनल के हायर पॉइंट पर रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 200 EMA के भी नीचे है, सुपर ट्रेंड के भी नीचे है और साथ ही साथ ट्रेंड इंडिकेटर के भी नीचे है। तो हमें इस कैंडल की क्लोजिंग पर अपनी एंट्री लेंगे, चैनल के हाई को स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे, जो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये अचीव हो गया। और इसमें भी आप सेलिंग का ट्रेड तभी ढूंढेंगे जब आप देखेंगे कि जो रेड कलर का ट्रेंड इंडिकेटर है वो फिर से ग्रीन हो और उसके बाद वो फिर से जब रेड हो तब आप अपना अगला ट्रेड लेंगे और जब वो फिर से रेड हो आप अपने सारे रूल है उसे वेरीफाई करेंगे कि जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड, ट्रेंड इंडिकेटर और 200 EMA तीनों के नीचे ट्रेड करना चाहिए। यहीं पर आप एक अगला ट्रेड भी देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है तो यहाँ पर आप अगला ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो प्राइस है वो ट्रेंड इंडिकेटर, 200 EMA और सुपर ट्रेंड तीनों के नीचे ट्रेड कर रही थी। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमें इस कैंडल पर अपनी एंट्री मिल गई जहां सुपर ट्रेंड रेड हो गया था और जो प्राइस है वो 200 के भी नीचे थी और जो ट्रेंड इंडिकेटर था वो भी रेड हो गया। तो हम इसकी क्लोजिंग पर अपनी एंट्री लेंगे और जो ट्रेंड इंडिकेटर का हायर चैनल है उस पर स्टॉप लॉस रखेंगे और जो टारगेट है वो 1:2 का रखेंगे, जो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली अचीव हो गया। यहाँ आप एक सेलिंग का एक और ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 200 EMA के भी नीचे क्लोजिंग दी है उसने, साथ ही साथ वो ट्रेंड इंडिकेटर के भी नीचे है और सुपर ट्रेंड भी प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमारी यहाँ पर सारी सेलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो हम इस कैंडल पर एंट्री लेंगे जिसने 200 EMA के नीचे हमें क्लोजिंग दी थी और यहीं पर हम जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेंड चैनल के हायर साइड पर रख देंगे और जो टारगेट है वो 1:2 का रखेंगे, जो बहुत ही इजीली अचीव हो गया। तो आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने जब यह ट्रेड आपको बैक टू बैक बिटकॉइन पर लेकर दिखाए तो यहाँ पर जो मैंने 100 ट्रेड लिया था वहां मैंने 15 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज करा था, पर आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप यहाँ 5 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज करें तो आपको जो रिजल्ट है वो सबसे बेटर मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स चार्ट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे ट्रेंड इंडिकेटर। तो यहाँ पर आपको लिख के आ रहा होगा ट्रेंड इंडिकेटर AV2। आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रेंड इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जो दूसरा इंडिकेटर है वो सुपर ट्रेंड लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह सुपर ट्रेंड आ गया होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। तो आपको 200 ट्रेड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। तो कुछ इस प्रकार आपको सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो हमारा ट्रेंड इंडिकेटर है उसमें कुछ सेटिंग करनी होगी।
तो जैसे ही आप ट्रेंड इंडिकेटर्स में जाएंगे उसके बाद आप स्टाइल्स पर चले जाए। स्टाइल्स पर जाने के बाद आप सबसे नीचे आ जाए, यहाँ आप कलर्स पर चले जाए जहां आप ओपन और क्लोज देख सकते हैं। यहाँ जो कलर है, आप कलर की जो ओपेसिटी आपको 60% मिलेगी, आप उसे 100 कर ले। ब्लू कलर को, येलो कलर को भी 100 कर ले। पेटल रोज कलर है उसे भी 100 कर ले, और जो कलर 3 रेड कलर है उसे भी 100 कर ले। तो कुछ इस प्रकार आपको अपना सेटअप दिख जाएगा। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी सोल्व कर दूं।